नाज़रीन आदाब, 8 बजे तक की हम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा सेशन आज से शुरू हो रहा है। बजट इजलास 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से शुरू हुआ था। 2020-21 का मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। 11 फरवरी को पार्लियामेंट के इजलास को मुलतवी कर दिया गया था ताकि कायमा कमेटियां मुख्तलिफ वजारतों के 2020-21 के बजट मुतालबात पर गौर कर सकें। 3 अप्रैल को इस इजलास का इख्तिताम होगा। इस बजट इजलास में मुतादिद अहम बिल दोनों ऐवान में पेश किए जाएंगे, जिसमें तिब्बी इस्कात हमल तरमीमी बिल और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 शामिल है। इस इजलास के दौरान मुख्तलिफ वजारतों बशमूल रेलवे, समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात, सयाहत और सेहत के ग्रांट के मुतालबात पर भी बहस होगी। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने इलाकों में अमन और भाईचारा बरकरार रखें। पुलिस ने दिल्ली के किसी भी इलाके में तशद्दुद की खबरों को मुस्तरद किया है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान MS रंधावा ने कहा कि दिल्ली में सूरत हाल मामूल पर है और सीनियर अफसरान हालात पर नज़र रखे हुए हैं। इसी दरमियान दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरान ने लोगों के दरमियान जाकर उन्हें अफवाहों से बचने का मशवरा दिया। पुलिस अफसरों ने लोगों से कहा कि वो मुतमईन रहें क्योंकि पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून के बारे में लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में कल एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून किसी के शहरियत छीनने के लिए नहीं है, बल्कि ये शहरियत देने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने CAA के बारे में यहाँ के लोगों के जहनों में गलत फहमी पैदा की है और ये कि आज तक तृणमूल कांग्रेस ने पनाहगज़ीनों के हुकूक को नज़रअंदाज किया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के ज़रिए मुनक्किदा 44वें सिविल अकाउंट डे तकरीब का इफ्तिताह किया। सरकारी मालियाती बंदोबस्त निज़ाम के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि यह इनकलाबी कदम है और पूरी दुनिया DBT और GST को मालियाती इस्लाह के तौर पर देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के ज़रिए 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत हुई। मरकजी हुकूमत 8 मार्च को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन मनाने के लिए 1 से 7 मार्च तक खुसूसी मुहिम चला रही है। इस दौरान 7 निकाती मौज़ूआत की निशानदही की गई है। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के ताउन की सताइश की जाएगी। इस मुनासिबत से मुल्क की 10 अजीम ख़वातीन के एजाज़ में ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद की वजारत ने UGC के इश्तराक से एक ट्रस्ट कायम किया है। इन ख़वातीन में इंदौर की हुक्मरां रहीं अहल्या बाई होलकर, अदीबा महादेवी वर्मा और भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी समेत माहिरीन माहौलियात, तिब और तालीम के शोबे में गैर मामूली ताउन देने वाली ख़वातीन को शामिल किया गया है। सिफर सरमायाकारी इख्तिरात यानी खर्च के बगैर तालीम के मायार को बेहतर बनाने का अनोखा तरीका अपनाकर असातिज़ा अपनी क्लास और स्कूल में मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं। मुल्क भर से ऐसे ही कुछ असातिज़ा को कौमी सतह पर अवार्ड से नवाजा गया। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव पर मुनक्किदा प्रोग्राम में तालीमी अफसरों और असातिज़ा को नवाजते हुए कहा कि इख्तिरात से हम आने वाली नस्ल को मजबूत बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जब नई तालीमी पॉलिसी आएगी तो इख्तिरात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। जापान में कोरोना वायरस से मुतासिर क्रूज शिप के अमले के तमाम अराकीन को अब जहाज़ से उतार लिया गया है। डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप से तमाम मुसाफिरों के उतरने के बाद पीर से ही इसके अमले के अराकीन को उतारा जाने लगा। अब इन्हें जापान छोड़ने की इजाज़त मिलने से कबल 14 दिनों तक हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए घर में रहना होगा। कोरोना वायरस से ईरान में मरने वालों की तादाद 54 हो गई है। वायरस के 385 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में इस बीमारी के मुतासरीन की तादाद 978 हो गई है। चीन के बाद ईरान में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि समझौते के लिए काबुल 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करने का वादा नहीं कर सकता। सदर गनी के इस बयान के बाद अमरीका तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे पर खदशात के बादल छाते नजर आ रहे हैं। शनिचर को ही कतर में अमरीका और तालिबान ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसे 10 मार्च को होने वाली बातचीत के इब्तिदा ख्याल किया जा रहा है। हालांकि इस बातचीत के लिए 5000 कैदियों को रिहा करने की बात कही गई थी। इसके बदले में अमेरिका ने आइंदा 14 माह में अपनी फौज अफगानिस्तान से निकालने की बात कही थी। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 10 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।